हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। तो चलिए अपने वीडियो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई भी सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। तो ऑफकोर्स डायरेक्टली क्वेश्चन कब आएगा, राइट? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस, इसी फॉर्म में लिखना है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का इंट्रोडक्शन। ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसका है फॉर्मूला CaOCl2, which is known as chloride of lime। एक मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट द क्लोराइड ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक डायरेक्ट आंसर है। देन इसका प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है लैबोरेटरीज में। तो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH2 के साथ जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वो CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ये है इसका प्रिपरेशन प्रोसेस। तो लिखेंगे कैसे? when calcium hydroxide is passed through chlorine gas, then calcium oxychloride bleaching powder is formed and water is released। ये इसका हो गया प्रिपरेशन प्रोसेस। बस एक लाइन का, बहुत इजी है। इसका प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन देता है। ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट पाउडर है जो कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन देता है। व्हाइट पाउडर गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन और ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में। सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में। इसका यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों ने नॉर्मली घर में भी सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्रीज में यूज होता है। लॉन्ड्रीज में यूज होता है क्लॉथ्स को, वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या होता है? लॉन्ड्री इट इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। It is used as an oxidizing agent in many chemical industries। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। ये इसका है 4 यूजेस। 4 नहीं तो एटलीस्ट 3 जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर हम लोग का कंप्लीट। अब बचा है बस प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस, P.O.p, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। ये हाफ H2 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, जो कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ते हैं हम लोग। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। अब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया? सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए रखा गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था पेरिस में बाय हीटिंग जिप्सम को हीट करके पेरिस में बनाया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को। दैट्स व्हाई इसका नाम ये वाला पड़ गया। ओके, चलिए अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है लैबोरेटरीज में। सबसे पहले CaSO4.2H2O जो कि जिप्सम .2H2O डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है जिप्सम। जब इसको हम लोग हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, तो ये देगा CaSO4.12H2O जो कि है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1/2 H2O वाटर। ओके, ये बन गया हमारा प्रिपरेशन का प्रोसेस। इसको लिखेंगे कैसे? when calcium sulfate dihydrate that is gypsum is heated at 100 degree Celsius या फिर 373 K, it gives calcium sulfate hemihydrate and water। ये हो गया इसका प्रिपरेशन। इसका प्रॉपर्टी, ये एक व्हाइट पाउडर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखा भी हम लोगों ने, व्हाइट पाउडर होता है। इसका एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लोग इसमें पानी डालेंगे या फिर कभी भी ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड कैसे होगा? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये बिल्कुल हार्ड होकर जिप्सम बन जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टी है वन ऑफ द। इसका यूजेस क्या है? इसको हम लोग टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, चीप ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। उसके बाद हॉस्पिटल्स में ये यूज होता है हम फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए। हॉस्पिटल में फर्स्ट यूज है मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल, सेकेंड है हॉस्पिटल में फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए, तीसरा इट इज यूज फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ वॉल स्मूथ बिफोर पेंटिंग। हमारे हाउसेस में भी पहले वॉल्स को स्मूथ किया जाता है पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, फिर पेंटिंग किया जाता है। ये हो गया इसका 3 इंपॉर्टेंट यूजेस। हो गया ये सारे कंपाउंड्स खत्म। अब देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
गाइस लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कोई भी, जैसे एक ये सॉल्ट है, इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक फॉर्मूला यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पे 5 है। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स अच्छे से। जैसे ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फर्स्ट है, जिसमें प्रेजेंट होता है 5H2O यानी 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये डेकाहाइड्रेट क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। CaSO4.2H2 ये है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। FeSO4.7H2O आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 7 है हेप्टाहाइड्रेट। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस सॉल्ट को वेट नहीं, भिंगाता नहीं है। इसका बस काम इतना है कि ये एक प्रॉपर शेप देता है और किसी किसी केसेस में ये कलर देता है। इंपॉर्टेंस है, इट गिव शेप्स एंड देन इन सम केसेस इम्पार्ट्स कलर। जैसे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होने से ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। ये इंपॉर्टेंस है कॉपर सल्फेट में। तो बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इतना ही था। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारा होता है ये चैप्टर खत्म। अब अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।